न्यूयॉर्क में हो रहे लगातार हमलों के बीच फिर तोड़ी गई महात्मा गांधी की मूर्ति, जिसके बाद इस मामले में एक स्थानीय स्वयंसेवी समूह लोकल वॉलंटियर वॉच ग्रुप ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुखार की दवा डोलो 650 का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जज बोले कोरोना में हमें भी यही दवाई दी गई थी, यही नहीं डॉक्टरों को बांट दिए 1000 करोड़ रुपए। जांच के आदेश। अब आइए आपको ले चलते हैं हमारी खास पेशकश पे। सड़क के दोनों ओर मधुमक्खी के छत्ते की तरह फैले ये इंस्टीट्यूट है जो विदेशों में विशेषकर कनाडा में भेजने व स्टडी वीजा दिलवाने का दावा करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ दुल्हे कम और दुल्हनें ज्यादा तैयार होती हैं। बाकायदा बाहर एक लंबी चौड़ी उपलब्धियों की लिस्ट भी चस्पा की गई है कि उनके यहाँ से कितने बच्चों ने आईलेट की अंग्रेजी परीक्षा पास की। गलियों में पेइंग गेस्ट के विज्ञापन भी हैं और कहीं कहीं तो ब्यूटी सैलून भी हैं जो विदेश जाते बच्चों का हुलिया भी सुधारते हैं। जी हाँ, ये पंजाब के बठिंडा का अजीत रोड है जो बिना फ्लाइट बिना जहाज सीधे कनाडा जाता है। यहाँ पर स्थित एक इंस्टीट्यूट की वीजा काउंसलर आरती कहती हैं, बच्चों को कुछ और नहीं बनना, बस कनाडा जाना है। यहाँ तक कि पेरेंट्स तक का यही हाल है। वो फीस जमा करते हुए कहते हैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा रटाओ ताकि वो जल्दी कनाडा चला जाए। वहाँ का इमिग्रेशन रूल ढीला है, परमानेंट रेजिडेंसी जल्दी मिल जाती है। फिर वहाँ तकरीबन हर घर से कोई न कोई है। बच्चा जाएगा तो रिश्तेदारी में रहेगा, सेफ रहेगा। पढ़ाई खत्म करते ही लोग नागरिकता के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर चाहे ट्रक चलानी पड़े या झाड़ू पोछा करना पड़े। बच्चे तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स का भी यही है कि बच्चा आइल्स करे, जिसके बाद बच्चे को भी हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी बच्चा जाना चाहता है वहीं भेजा। कनाडा में बच्चा ये सोचता है कि हमें पीआर इजीली मिल जाती है एज कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया। पीआर परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा में इन सब चीजों का नहीं है इतना। मतलब आपने जो पढ़ा है उसके रेलिवेंसी, आपने काम किया, एक्सपीरियंस लिया, आपने आइल्स स्कोर किया और आपने अपनी पीआर डाल दी। एज कम्पेयर लड़कों से लड़कियां जल्दी जो है आइल्स क्रैक कर। अब आइए आपको दिखाते हैं कनाडा की इस हवा में पंजाब के कुछ परिवारों की दुख भरी कहानी। कहते हैं कि जैसे ही पंजाब के गांवों में बच्चे जन्मते हैं, उनकी माएं अपने बच्चों को कनाडा जाने की दुआ देती है और पिता पैसे जोड़ने लगता है, पढ़ाई या कारोबार के लिए नहीं, कनाडा भेजने के लिए। ये है पंजाब का कोठे गोविंदपुरा गांव। हजारों एकड़ में पसरे हरे भरे खेत जो मिट्टी से सोना उगलते हैं। लोग मिलते भी हैं तो ठहाके लगाते हुए ताजा मक्खन लगा पराठा और लस्सी परोसते हैं। लेकिन इसी गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों की कोरों में एक शर्म के साथ एक गहरी उदासी भी है। उदासी पीछे छूट जाने की, शर्म छोड़ा हुआ पति कहलाने की। ये जिंदादिल पंजाबी युवकों का वो चेहरा है जिसे कोई नहीं जानता। लवप्रीत सिंह नाम के युवक की, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने ही खेत में जहर पीकर खून की उल्टियां करते हुए अपनी जान दे दी। 25 साल के इस लड़के ने खुदकुशी की क्योंकि विदेश जा चुकी पत्नी उससे बात करने से इनकार कर चुकी थी। लवप्रीत ने जब उन 35 लाख रुपए का हवाला दिया जो उसके परिवार ने लड़की को कनाडा भेजने पर खर्च किए थे, तो उसने व्हाट्सएप से लेकर हर जगह से ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर तक बदल डाला। ससुराली रिश्तेदार सब गायब हो गए, बिचौलिया कन्नी काट गए। ये है लवप्रीत के माता और पिता बलविंदर सिंह, जो बात करते हुए फफक कर रो देते हैं। एक नहीं कई बार अपने बेटों की तरह 6 फुट से भी ऊंचा लंबा तगड़ा ये पिता फसलों से लेकर राजनीति तक पर तगड़ी राय रखता है, लेकिन जैसे ही लवप्रीत का जिक्र आता है फफक कर रो पड़ता है। लवप्रीत के चाचा हरविंदर सिंह से बातचीत के बाद एक एक करके सारी बातें खुलती चली गईं। लवप्रीत एक बहुत अच्छा लड़का था। हमने उसके लिए एक लड़की देखी कनाडा जाने के लिए। बात आगे बढ़ी, पहले एंगेजमेंट हो गई, वो कनाडा चली गई, शादी हो गई, 1 हफ्ता रही, वापस चली गई। जब वो वहाँ जाएगी, स्टडी करेगी, फिर वो फाइल लगाएगी। लवप्रीत ने फिर जाना था, उसने फाइल ही नहीं लगाई लवप्रीत की। बस उसके बाद लड़की का फोन उठाना बंद कर दिया उसने।
एक बार लाडी ने उसको बोला कि यार मैं सुसाइड कर लूंगा, तुम कोई बात को क्लियर कर दो, मुझे जा ना बोल दो, कुछ भी कर दो। उसने आगे से ऐसे भेज दिया, ये के कर लो, जो करना है कर लो। देखो मौत सबसे आखिरी रास्ता होता है आदमी का। उसकी डेथ के बाद भी हमें पता नहीं था इसने सुसाइड किया क्यों। जब उसका फोन को अनलॉक किया, उसकी चैट पड़ी उसकी वाइफ के साथ, हमें फिर पता चला। लवप्रीत के केस के अपने बेटे के जाने के बाद टाइम पास करते ये अकेले ही माँ बाप नहीं है, अब पंजाब में ये घर घर की कहानी हो चुकी है। उन पतियों की जिनकी बीवियां गायब हो गई हैं, उन माओं की जिनके बेटे शादीशुदा होकर भी अकेले हैं, उन पिताओं की भी जिन्होंने कनाडा के पंजाबी ख्वाब के लिए अपने खेत खलियान घर बार सब बेच दिया है। बठिंडा जिले के कोठे बकरियावाला गांव के इस परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आईलेट्स देकर तड़ अंग्रेजी बोलती अपनी बहू पर तकरीबन 65 लाख रुपए लगा दिए, पर नतीजा वही सपना था कि कुड़ी बेटे को भी साथ ले जाएगी, बहू कामयाब हो जाएगी तो बेटे की भी जिंदगी बन जाएगी। पर हम बर्बाद हो गए, कहाँ पता था वो ऐसी निकलेगी। नाम चेहरा न दिखाने की शर्त पर बकरियावाला का पीड़ित परिवार बताता है, बहू ने न पैसे लौटाए न बेटे को बुलाया। पीड़ित युवक के पिता झटके में कहते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, बस बेटा लवप्रीत की तरह जहर न खा ले। वे कैमरे पर बोलने से साफ मना कर देते हैं, बेटे से मिलवाने को भी राजी नहीं, डर है कि जख्म ताजा हो जाएगा। मेरे बेटे ਦੀ शादी 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟ ਉਧਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਭੇਜ। ये है एक गांव बल्लो जो रामपुर फूल तहसील में आता है। करीब 5000 बाशिंदों के इस गांव के खेत तो हरे भरे हैं, लेकिन यहाँ भी एक परिवार ऐसा मिला जिनके दिलों की हरियाली भी सूख गई है। यहाँ के रहने वाले हरविंदर सिंह कहते हैं, भतेरे मुझ जैसे लड़के हैं यहाँ जी, जिनकी पत्नी पैसे लेकर कनाडा में कहीं खो गई हैं। पहले वे हाथ दिखाते हैं, फिर अपनी कहानी कहने लगते हैं। अप्रैल 2019 में शादी हुई, लड़की के बैंड ठीक आए, मेरे नहीं आ सके, सो मैंने कुछ खेत बेचा, कुछ मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और भेज दिया बहू को 7 समंदर पार। जब वो गई तो मैं भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने गया। मेरी आंख भर भर आ रही थी जब वो जा रही थी, और वो मुस्कुरा रही थी, तसल्ली दे रही थी कि जल्दी तुझे भी बुला लूंगी। बताते हुए हरविंदर एयरपोर्ट के सामने खड़ी तस्वीर दिखाते हैं। लड़की के साथ 2 बैग रखे हैं जिन पर परमानेंट मार्कर से उसका नाम लिखा हुआ है। वो निशानी जो पहली दफा बाहर जाने वाले रखते हैं कि विदेशी एयरपोर्ट पर सामान खो न जाए। साथ में लंबे चौड़े हरविंदर खड़े हैं, आंखों में उदासी लेकिन उम्मीद भी, तसल्ली दे रही थी कि जल्दी तुझे भी बुला लूंगी। बताते हुए हरविंदर एयरपोर्ट के सामने खड़ी तस्वीर दिखाते हैं। लड़की के साथ 2 बैग रखे हैं जिन पर परमानेंट मार्कर से उसका नाम लिखा हुआ है। वो निशानी जो पहली दफा बाहर जाने वाले रखते हैं कि विदेशी एयरपोर्ट पर सामान खो न जाए। साथ में लंबे चौड़े हरविंदर खड़े हैं, आंखों में उदासी लेकिन उम्मीद भी। मेरी मैरिज हुई सी, लड़की ने कनेडा जाना सीगा, 20 लाख रुपये की उसको हमने दिया सीगा जी। तो लड़की ने मुझे कहा भी तू मुझे हाथ नहीं लगाना जी, हम बेड शेयर नहीं कर सकते जी। तो 2 दिन हमारे पास रही लड़की, तीसरे दिन उसके फादर साहब सुबह लेने। ऐसी न जाने और कितनी कहानियां हैं जो दूर के अडोल सुहावने वाली कहावतों के बीच उलझकर रह जाती हैं। आंखों देखी के लिए रश्मि नेगी, कल फिर एक खास खबर के साथ। देखते रहिए आपकी आंखों देखी। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।